जय हिंद दोस्तों। मैं अभिषेक अवस्थी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। चलिए, सबसे पहले तो आप सभी से भैया अनुरोध है कि वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, जितने लोग भी नए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, हम लोग देर ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत की सीमा कितने देशों से लगती है, तो कितने देशों से लगती है? चाइना 1, ठीक है, नेपाल 2, भूटान 3, बांग्लादेश 4, म्यांमार 5, अफ़गानिस्तान 6, पाकिस्तान 7, ठीक है। और नीचे किससे लगेगी? जो पानी वाली होगी वो श्रीलंका के साथ लगती है, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को कई बार पढ़ाया है कि त्रिपुरा जो है वो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं इसमें। देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, ये हमारा है त्रिपुरा राज्य, ठीक है, और यह बांग्लादेश से आप लोग देख सकते हैं कि 3 तरफ से घिरा हुआ है। ये देखिएगा, ये इस तरीके से बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके साथ में ही आज हम लोग मैप के ही माध्यम से सभी राजधानियाँ देख लेते हैं। सबसे पहले लद्दाख की राजधानी क्या है? तो लद्दाख की राजधानी है लेह। क्या है? लेह है। आप लोग लिखते भी जाएंगे, ठीक है। जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? तो जम्मू, श्रीनगर है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो शिमला है। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून है। पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। हरियाणा की राजधानी क्या है? तो चंडीगढ़ है। पंजाब हरियाणा की भी राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है। उत्तर प्रदेश की राजधानी या लखनऊ है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, ठीक है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। दादर नागर हवेली और दमन और दीव की राजधानी कहाँ पर है? दमन में है। गोवा की राजधानी पणजी है। कर्नाटक की बेंगलुरु है। केरल की तिरुवनंतपुरम है, ये बिल्कुल नीचे। तमिलनाडु की कौन सी राजधानी है? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। आंध्र प्रदेश की अमरावती है। तेलंगाना की हैदराबाद है। उड़ीसा की भुवनेश्वर है। छत्तीसगढ़ की रायपुर है। मध्य प्रदेश की भोपाल है। बिहार की पटना है। झारखंड की रांची है, ठीक है। वेस्ट बंगाल की कलकत्ता है। त्रिपुरा की अगरतला है। सिक्किम की गंगटोक है, ठीक है। मेघालय की शिलांग है। असम की दिसपुर है। अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है। नागालैंड की कोहिमा है। मणिपुर की इम्फॉल है और मिजोरम की आइजॉल है, ठीक है। अब देखिएगा आपसे, हाँ, तमिलनाडु की चेन्नई हो जाएगी। अब आपसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं जैसे कि म्यांमार की सीमा किस देश से लगती है? तो देखिएगा, ये म्यांमार है आपका, और सीमा किससे लग रही है? देखो, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से, ठीक है। और इधर ये त्रिपुरा के साथ में। इस तरीके से अगर आप मैप से चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको जल्दी से चीज़ें याद हो जाएंगी। तो मैं 2-3 बार आप लोगों को मैप से रेगुलर 1-1.5 मिनट जो है स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया करूंगा कि किसकी सीमा किस देश के साथ में लगती है, तो आप लोग उसको अच्छे से पढ़ पाएंगे। जैसे कि ये हमारा नेपाल है, देखिएगा। अब नेपाल की सीमा किससे लगती है? देखो, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, ठीक है। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? तो इस तरीके से आप लोग चीज़ें याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है कि शरीर में अत्यधिक किसकी मात्रा से गठिया की वजह बनती है? लैक्टिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या यूरिक अम्ल? देखिएगा, सारे प्रश्न जो हैं वो रिलेटेड हैं प्रीवियस ईयर से, ठीक है। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। तो शरीर में किसकी मात्रा अधिक हो जाएगी? तो शरीर में गठिया हो जाता है तो यूरिक एसिड की, किसकी? यूरिक अम्ल की वजह से जो होता है क्या हो जाता है? गठिया हो जाता है। होता क्या है? देखो, यूरिक अम्ल कैसे बनता है? तो देखो, शरीर में प्यूरिन, ठीक है, शरीर में प्यूरिन के टूटने से क्या बनता है? यूरिक अम्ल बनता है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। तो पहले प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। अब लैक्टिक अम्ल आप लोगों को पता है, मांसपेशियों में दर्द वगैरह होने लगता है, और लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो दूध से बने पदार्थों में, ठीक है। चलिए, दूसरा प्रश्न है कि निम्न में से किसे 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता है? अंसर्ट मेयर, मार्शल वॉरेन, हरगोविंद खुराना या केथरी इश्क?
ये इश्क तुम्हारा वाला नहीं है, ठीक है। तो बताइएगा कि निम्न में से किसे 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता है। देखो, जीव विज्ञान के क्षेत्र के योगदान के लिए, जीव विज्ञान के क्षेत्र में योगदान के लिए, जल्दी से बताइएगा, योगदान के लिए 20वीं सदी का डार्विन किसको कहा जाता है? तो अनसर्ट मेयर को कहा जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इनका जन्म कहाँ हुआ था अगर प्रश्न पूछ ले तो जर्मनी में जन्म हुआ था। तो ये जर्मन वैज्ञानिक है, ठीक है। कहाँ के हैं? तो जर्मन वैज्ञानिक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से हैजा का टीका किसने खोजा? एडवर्ड जेनर, क्रिश्चियन बर्नार्ड, जेम्स फेरॉन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बताइएगा। तो हैजा का टीका जो है वह किसके द्वारा खोजा गया था? तो सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? जल्दी से बताइएगा। अच्छा, हैजा किससे फैलता है ये भी बताइएगा आप लोग। हैजा किससे फैलता है? तो देखो, हैजा के टीका की खोज किसने की थी? तो जेम्स फेरॉन ने की थी। किसने? जेम्स फेरॉन ने की थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की? तो चेचक का टीका। किसका? चेचक का टीका। क्रिश्चियन बर्नार्ड ने क्या किया था? तो दुनिया का पहला, लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सारे पूछे हुए हैं, ठीक है। दुनिया का पहला, मैंने एक ही प्रश्न में सबको इकट्ठा कर लिया। दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण, मानव हृदय प्रत्यारोपण, ठीक है, किसने किया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी। किसकी भैया? पेनिसिलिन की खोज की थी, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सही आंसर सी हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किसमें प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है? गेहूं, मूंगफली, सोयाबीन या सेब? बताइएगा। सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा कि किस में प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सोयाबीन में। सोयाबीन में 100 ग्राम सोयाबीन में, ठीक है, 36 ग्राम प्रोटीन होती है, ठीक है। कितनी होती है? 36 ग्राम प्रोटीन होती है। गेहूं में सर्वाधिक किसकी मात्रा होती है? तो कार्बोहाइड्रेट की, ठीक है। सर्वाधिक किसकी मात्रा होती है? कार्बोहाइड्रेट की। मूंगफली में तो विटामिन B6 सबसे ज़्यादा होता है। कौन सा होता है? विटामिन B6 और विटामिन E भरपूर मात्रा में किस में पाया जाता है? मूंगफली में। सेब में क्या होता है? तो देखिएगा, एक तो मैलिक एसिड होता है, क्या होता है, और फाइबर की मात्रा सर्वाधिक होती है, ठीक है। सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा देश विश्व व्यापार संगठन का सदस्य देश नहीं है? बताइएगा। अफगानिस्तान, गिनी, इजराइल या ईरान? तो देखिएगा, बताइएगा आप लोग, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब होती है? तब तक आप लोग बताइएगा कौन सा सदस्य देश नहीं है। 1 जनवरी 1995 को। सदस्य देश कौन सा नहीं है? तो ईरान नहीं है, ठीक है। ईरान जो है वह इसका सदस्य देश नहीं है क्योंकि अमेरिका की वजह से यह 2005 से पर्यवेक्षक देश के रूप में शामिल है। कैसा देश है? पर्यवेक्षक देश है, लेकिन आज तक इसको जो है वो सदस्य नहीं बना पाए हैं, ठीक है, क्योंकि अमेरिका इसको मना कर देता है। स्थापना कब होती है विश्व व्यापार संगठन की? 1995 में, ठीक है। इसमें कुल सदस्य कितने हैं? 164 हैं। और 164वां सदस्य कौन बना है? तो अफगानिस्तान बना है। 164वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो अफगानिस्तान बना है, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो आप लोग जल्दी से बता दीजिएगा। जिनेवा के अंदर है, ठीक है। भारत इसमें शुरू से ही मेंबर है 1995 से, ठीक है। चीन इसमें जो है वह 2001 में सदस्य बना। चीन जो है 2001 में WTO का सदस्य बनता है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। टोटल सदस्य कितने हैं? 164। स्थापना 1 जनवरी 1995 को, मुख्यालय जिनेवा में, और सदस्य कौन नहीं है? तो ईरान नहीं है वर्तमान में, ठीक है। चलिए
छठा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा दर्रा पीर पंजाल श्रृंखला को काटते हुए मनाली और लेह को सड़क रास्ते से जोड़ता है? बताइएगा आप लोग सही आंसर क्या होना चाहिए तब, और यह भी बताइएगा ये दर्रा कहाँ स्थित है। तो देखिएगा बनिहाल दर्रा आपका कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। सिपकीला दर्रा ये भी कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश में है। बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। तो देखिएगा पीर पंजाल श्रृंखला को काटते हुए मनाली को लेह से कौन जोड़ता है? तो रोहतांग दर्रा जोड़ता है। तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग बताइएगा कि बारालाचा दर्रा कहाँ पर है? जल्दी से बताइएगा, बारालाचा दर्रा कहाँ पर है? तो कहाँ हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ में ही आप लोग बताइएगा यांग याप दर्रा कहाँ पर है? ठीक है, तो यांग याप दर्रा आपका कहाँ पर हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सातवां प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक आग्नेय चट्टान है? संगमरमर, लिग्नाइट कोयला, ग्रेनाइट या चूना पत्थर? बताइएगा निम्न में से कौन एक आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? तो सही आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट। क्या हो जाएगा? ग्रेनाइट हो जाएगा। और देखिएगा जो आपका चूना पत्थर होता है उससे ही ये कैसी है? कायांतरित चट्टान है। कैसी है? कायांतरित है। या कैसी है? अपसादी है। और चूना पत्थर भी कैसी है? तो अवसादी है। तो देखो चूना पत्थर के बदलने से कौन सी चट्टान बनती है? संगमरमर बनता है। ठीक है, ग्रेनाइट से कौन सी बनती है? तो नीस बनती है। और नीस क्या है? एक कायांतरित चट्टान है। कैसी है? कायांतरित चट्टान है, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा आग्नेय चट्टान का उदाहरण और कौन सा हो सकता है? तो एक तो ग्रेनाइट हो गया, एक हो जाता है आप लोगों का साइनाइट, और एक हो जाता है बेसाल्ट। ठीक है, बेसाल्ट भी आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आठवां प्रश्न है भारत के किस राज्य में बोरेल वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? उड़ीसा, मणिपुर, उत्तराखंड या असम? देखिएगा अगर क्लास पसंद आ रही है तो भैया वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा एक बार आप लोग। तो बोरेल वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वह कहाँ पर है? असम के अंदर स्थित है। कहाँ पर है भैया? असम में है। असम में और कौन से हैं? तो काजीरंगा है, और कौन सा है? मानस है, नामेरी है, देहिंग पटकई है, और कौन सा है? रायमोना है। कौन सा है? रायमोना है। ठीक है, ओरंग है। उत्तराखंड में कौन सा है? तो भैया रामगंगा नेशनल पार्क है, जिसका पुराना नाम क्या था? जिम कॉर्बेट था। राजा जी है यहाँ पर। मणिपुर में कौन सा है? तो केबुल लामझाओ है। कौन सा है? केबुल लामझाओ है। और यहीं पर क्या है? ये किसके अंदर है? तो लोकटक झील में है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क। उड़ीसा में कौन सा है? तो गहिरमाथा है। कौन सा है? गहिरमाथा है। सिमलीपाल है। और कौन सा है? भीतरकनिका है, नंदनकानन है। और उड़ीसा में क्या है? चिल्का झील है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। नवा प्रश्न है कि पायकारा जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, झारखंड? बताइएगा पायकारा जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। तो सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर? तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में ही एक और जलप्रपात है जिसका नाम क्या है? होगेनकल। कौन सा है? होगेनकल जलप्रपात, जो कि कावेरी नदी के ऊपर है। ठीक है, कर्नाटक में बहुत सारे हैं, जैसे कि एक तो है कुंचिकल जलप्रपात। कौन सा है? कुंचिकल है। जोग
या गरशोप्पा या महात्मा गांधी, कुछ भी कह लो, ये भी कहाँ पर है? तो कर्नाटक के अंदर है। यहीं पर कौन सा है? गोकक है। कौन सा है? गोकक है। कर्नाटक में ही शिव समुद्रम है। कौन सा है? शिव समुद्रम है। इसको भी यहाँ पे लोग याद रखिएगा। गोवा में एक है, कौन सा? तो बताइएगा जल्दी से। दूध सागर है। कौन सा जलप्रपात है? दूध सागर है। झारखंड में कौन सा है? तो हुंडरू जलप्रपात है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अच्छा, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? तो स्वर्णरेखा नदी पर। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। 10वां प्रश्न है कि 1975 में जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी या ज्ञानी जैल सिंह? देखिएगा, राष्ट्रीय आपातकाल किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 352 के तहत है। ठीक है, किस में है? अनुच्छेद 352 के तहत है। आप लोग आंसर बताइएगा, तब तक मैं बता रहा हूँ। और जब आपातकाल लगा तब प्रधानमंत्री कौन था? तो इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी थी। और राष्ट्रपति जो थे वो फखरुद्दीन अली अहमद थे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, निर्विरोध राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी, प्रथम सिख राष्ट्रपति तो ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है कि पंचायत गठित करने का चुनाव उसके विघटन तिथि से कितनी अवधि समाप्त होने से पहले हो जाना चाहिए? 1 माह, 3 माह, 6 माह या 1 वर्ष? मतलब पंचायत गठित करने का चुनाव, मान लिया पंचायत जो है वो विघटित हो गई है, खत्म हो गई है, समाप्त हो गई है, तो दोबारा से उसके चुनाव जो हैं वो कितनी अवधि में हो जाने चाहिए? तो सही आंसर हो जाएगा 6 माह में। कब? 6 माह के भीतर जो है वो चुनाव हो जाने चाहिए। ठीक है, स्थानीय सुशासन का जनक किसको कहा जाता है? बताइएगा। स्थानीय सुशासन का जनक किसको कहा जाता है भैया? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। पंचायतों के लिए कौन सा संविधान संशोधन होता है? तो 73वां संविधान संशोधन होता है। ठीक है, और 73वें संविधान संशोधन में क्या होता है? अनुच्छेद 243 का से रा तक 243 का से णा तक क्या दिया गया है? तो पंचायत के बारे में बताया गया है। ठीक है, भाग कौन सा है? तो भाग 9 है। अनुसूची कौन सी है? तो 11वीं अनुसूची में क्या है? पंचायती राज व्यवस्था है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अच्छा, ये जो पंचायत का चुनाव है ये किस में है? तो 243 ई में है। ठीक है, याद रखिएगा। 12वां प्रश्न है कि अवध किसान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? 1923, 1925, 1920 या 1939? बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिएगा, अवध किसान सभा की स्थापना 1920 में हुई। और किसने की? तो बाबा रामचंद्र ने की। किसने की? बाबा रामचंद्र ने की। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। किसकी? स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। और किसने की? तो मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास ने, प्लस चितरंजन दास ने। ठीक है, याद रखिएगा। 1925 में किसकी स्थापना होती है? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की स्थापना होती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना होती है। और कौन करते हैं? तो डॉक्टर हेडगे गब्बार। ठीक है, और 1939 में किसकी स्थापना होती है? बताइएगा। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना होती है। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कौन करते हैं? तो सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। 13वां प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने 1930 में दक्षिण अफ्रीका में किस अखबार की स्थापना की? इंडियन ओपिनियन, नवजीवन
यंग इंडिया या स्वराज हिंद? बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा इंडियन ओपिनियन की स्थापना की। किसकी? इंडियन ओपिनियन की स्थापना इन्होंने जो है, सॉरी, अखबार की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में की थी। ठीक है, 1930 लिख गया है, 1903 कर लीजिएगा। ठीक है, 30 नहीं है, माफ़ी चाहते हैं, 1903 है। ठीक है, यह एक साप्ताहिक पत्र था। इन्होंने वहीं पर 1894 में, कब? 1894 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना की। किसकी स्थापना की? नटाल कांग्रेस की स्थापना भी की। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, 1904 में, ये सारे दक्षिण अफ्रीका में है, फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। किसकी स्थापना की? फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। और इसके बाद में 1910 में इन्होंने वहीं पर अफ्रीका में टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना भी की। ठीक है, जो कि इनके कौन थे? आध्यात्मिक गुरु थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सही आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा। 14वां प्रश्न है कि राजकुमार सलीम मुगल सत्ता में किस वर्ष आया था? तो भैया राजकुमार सलीम किसको कहते थे? जहांगीर को कहते थे। किसको कहते थे? जहांगीर को कहते थे, जिसका अर्थ क्या होता है? विश्व विजेता। जहांगीर का अर्थ क्या है? विश्व विजेता। यह कब राजा बना? तो अकबर की मृत्यु के बाद 1605 में जो है वह मुगल सत्ता में या आया था, मतलब ये राजा बना 1605 में। इसकी मृत्यु कब हो गई? तो 1627 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसी के दरबार में अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो बहुत पूछे जाते हैं, किसके दरबार में आए थे? तो ये दोनों किसके? जहांगीर के ही दरबार में आए थे, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए 15वां प्रश्न है कि निम्न में से किस फिल्म निर्माता को 2011 में स्विट्जरलैंड में इंटरलेकन के दूत की उपाधि दी गई थी? यह प्रश्न जो है एसएससी CHSL में पूछा गया है। ठीक है, 2020 वाले में। तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? यश चोपड़ा। किसको? यश चोपड़ा। ठीक है, इनको जो है 2011 में इंटरलेकन दूत की उपाधि दी गई थी। अच्छा, स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? तो बर्न है। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? तो बर्न है। स्विट्जरलैंड में ही शहर कौन सा है? जिनेवा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न है कि भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को आधुनिक भारत के चाणक्य के रूप में जाना जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, राजीव गांधी या PV नरसिम्हा राव? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? PV नरसिम्हा राव। किसको? PV नरसिम्हा राव जो हैं, इनको आधुनिक भारत के चाणक्य के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और यह कब से? 1991 से 1996 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि दलाई लामा किस वर्ष भारत आए तथा भारत की शरण ली? ये एक बौद्ध धर्म गुरु हैं। ठीक है, इन्होंने कब? तो 31 मार्च 1959 को। कब आए? 31 मार्च 1959 को यह भारत आए, उन्होंने भारत में शरण ली। अब आप लोग बताइएगा हेमिस मठ कहाँ पर है? एक बौद्ध मठ है हेमिस, बताइएगा। ताबो मठ कहाँ पर है? ठीक है, तवांग मठ कहाँ पर है? ये बहुत पूछे जाते हैं। घूम मठ कहाँ पर है? बौद्ध धर्म से संबंधित हैं सारे। तो हेमिस मठ लद्दाख में है, ताबो मठ हिमाचल प्रदेश में है, तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है, और घूम मठ आपका कहाँ पर हो जाएगा? तो पश्चिम बंगाल में। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न है कि किसान मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? LIC, हरियाणा सरकार, IIT रुड़की या उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा? तो देखिएगा, किसान मोबाइल ऐप जो है वो IIT रुड़की के द्वारा लॉन्च किया गया है। LIC के द्वारा प्रगति ऐप लॉन्च किया गया है। कौन सा? प्रगति ऐप। ठीक है, हरियाणा सरकार के द्वारा समर्पण ऐप लॉन्च किया गया है। कौन सा? समर्पण ऐप। और उत्तर प्रदेश के द्वारा संभव पोर्टल कौन सा लॉन्च किया गया है?
तो संभव पोर्टल लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष कब से कब तक होता है। मैंने इसमें ऑप्शन नहीं दिए हैं आप लोगों को, विदाउट ऑप्शन आप लोगों को बताना है। जल्दी से बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा। तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखांकन वर्ष जो है वो अब क्या हो गया है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च, पहले ये नहीं था, पहले जुलाई से होता था। और यह किस समिति की सिफारिश पर हुआ, तो बिमल जालान समिति की, बिमल जालान समिति की सिफारिश पर। पूछ सकता है आप लोगों को से, ठीक है, कि सिफारिश पर। और ये कब से हुआ, तो 1 अप्रैल 2021 से, 1 अप्रैल 2021 से आरबीआई का लेखांकन वर्ष जो है वह परिवर्तित हो गया है, ठीक है, याद रखिएगा। पहले 1 जुलाई से 30 जून तक था। आगे बढ़ते हैं। अगला है भीम का पूर्ण रूप क्या है, भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत इनिशिएटिव फॉर मनी, भारत इंटरमीडिएट फॉर मनी या भारत इमीडिएट फॉर मनी, बताइएगा। सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। तो हो जाएगा भारत इंटरफेस फॉर मनी हो जाएगा, ए ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। भीम का पूर्ण रूप हो जाएगा भारत इंटरफेस फॉर मनी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, कुछ जो है वो होमवर्क के प्रश्न हैं कि नेत्रावली वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। आप लोगों को वीडियो में अभी कमेंट, वीडियो खत्म हो जाए तब आप लोगों को कमेंट करना है। नुगु वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, भारत की पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी है, और महात्मा गांधी की विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थित है। कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर करिएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका नाम है आप लोगों के सामने सिलेक्शन मेंटर, ठीक है। @सिलेक्शन मेंटर से आप लोग सर्च करेंगे, आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ पर इसकी पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। बाकी अगर भैया आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और रोज़ शाम को 7 बजे हमारी ये क्लास होती है, तो आप सभी लोग शाम को 7 बजे इस क्लास से जुड़ना ना भूलिएगा, ठीक है। बाकी हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।